नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई बात करता है वजन घटाने की, लेकिन वजन बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं करता। तो आज नारी बैक टू नेचर में हम बात करेंगे मैम के साथ कि हम अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाते तो बहुत हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है। तो मैम आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि अगर किसी इंसान का वेट नहीं बढ़ता है तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? अब देखिए, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी और हमेशा लोग बोलते हैं कि वेट लॉस तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन थिंक अबाउट कभी किया हुआ है कि वेट गेन भी एक समस्या हो सकती है, राइट? क्योंकि वेट लॉस पे हमने बहुत से बार चर्चे किए हुए कि फैट लॉस कैसे करना है, बेली फैट को लॉस कैसे करना है, लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि दुबले पतले जो इंसान आपको दिखते हैं वो क्या सच में वो वेट लॉस के है या फिर वो सही में वेट गेन उनको करना है, वो हमें नहीं पता चलता। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा सा लिया हुआ है कि वेट गेन समस्या होती है बच्चों से लेके बूढ़ों तक। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि उनका वेट क्यों गेन नहीं हो रहा है। बहुत बार देखा है कि बहुत से बच्चे बहुत सारा खाते हैं, बड़े लोग यंगस्टर्स भी बहुत सारा खाते हैं, लेकिन उनका वेट बढ़ता नहीं है। अब समस्या कहाँ आती है वो हमें ढूंढना है, और नारी बैक टू नेचर में हम लोग वही करते हैं कि कारण को देखिए। तो सबसे पहला हमें कारण देखना है कि क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए, बीएमआर जो है वो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं उनके मांस मसल्स में या फिर कैलोरी कम हो गई हो, यानी आपके शरीर में जो प्रॉपर कैलोरी होनी चाहिए वो अगर जितने परसेंटेज जितने ग्राम से उससे भी कम अगर आपके शरीर में कैलोरी है, उससे भी कम अमाउंट में अगर आपका आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेन रीजन है कि कैलोरी आपके शरीर में अगर कम मात्रा में रहती हो तो वेट गेन नहीं हो सकता, वो वेट रिडक्शन में ही आप देखोगे। आपको लगता है कि दुबले पतले हैं, लेकिन बहुत सी समस्या उनके अंदर होती है। तो मेन हमने देखा कि बीएमआई को आपको चेक करना है, वो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। और दूसरा कैलोरी इनटेक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली फूड कैलोरी पे ही टॉपिक है। लाइफस्टाइल है, लेकिन फूड हैबिट अगर प्रॉपर रखते हैं, कैलोरी को मेंटेन प्रॉपर करते हैं, तो वो देख सकते हैं कि उनका वेट धीरे धीरे इंक्रीज कैसे हो सकता है। अब देखिए, मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ आती है और बहुत से प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, बहुत सी रेमेडीज आती है कि जो आपको बोलता है कि 7 दिनों में आपका वजन इतना हो जाएगा, 3 महीने में आपका वजन यहाँ से यहाँ हो गया। अब आप सोचिए, क्या ये मिरेकल है? क्या इमीडिएटली रातों रात आपका वेट गेन हो सकता है? ऐसा क्या डालते हैं वो कि हमें नहीं पता चलता है। तो मार्केट में जो ये सब कुछ चल रहा है उसके पीछे मत भागिए, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। आपका शरीर क्या बोलता है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेट गेन में सबकॉन्शियस माइंड, मन जब अशांत होता है, जब आपके अंदर कुछ द्विधाएं चलती रहती है, तो खाना पचता नहीं है। जब खाना पचता नहीं है, इनडाइजेस्ट रहता है, तब वेट गेन नहीं होता है, वेट रिडक्शन पे रिडक्शन होता जाता है। तो पहला ही है, अगर आपका मन बहुत ही चंचल रहता हो, बार बार कुछ पाने के लिए भागता रहता हो, तो चांसेस है आपका वेट बढ़ता नहीं है। दूसरा है कि कैलोरी अगर कम हो, यानी कि फैट, वसा, और आपके जो मसल्स बिल्ड जो होने चाहिए, बोन नहीं लेकिन मसल्स जो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होने चाहिए, तो मसल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रोटीन की मात्रा अगर शरीर में कम हो तो वेट
लूज रहता है, गेन नहीं होता है। फिर आता है कि मान लो कि आप बहुत सारा खाते हो कि नहीं मुझे वेट गेन करना है, लेकिन आप क्या खाते हो? अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल शरीर में ज्यादा डाल रहे हो, अगर आप कार्ब्स का यानी कि अलग तरीके से, रोटी सब्जी इज गुड, बट कार्ब्स में मैदा भी तो आता है ना, कार्ब्स में केक्स एंड पेस्ट्रीज भी आते, तो वो पिज्जा भी आता है, तो वो हमारे लिए नहीं है, वो आपको बिगाड़ने का काम करेगा। तो अगर आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में कार्ब्स की मात्रा, फाइबर की मात्रा, प्रचुर मात्रा में आयरन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में कैलोरी प्रॉपर तरीके से ना हो, तो ये सारे रीजंस हैं। अब देखिए कोई कोई रीजन ऐसे होते हैं कि जैसे कि आपकी कोई बीमारी हो, थायराइडिज्म, तो आपको पता है एक है थायराइड ग्रंथि में, एक आता है हाइपोथायराइड। इसमें वेट आपका ड्यू टू द हॉर्मोन्स। देखो पेट का रास्ता दिमाग से होता है, राइट? ये दूसरा हमारा ब्रेन है, पेट का द्वार। अगर हमारे पेट का द्वार बिगड़ जाता है, हमारे कहाँ पे सिग्नल होती है? यहाँ पे। हमारे शरीर में हजारों बहुत सारे हॉर्मोन्स है, उसमें है हमारे हॉर्मोन्स अगर बिगड़ जाती है तो आपके शरीर में वो देखने को मिलता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं तो वो दिन ब दिन थीनर एंड थीनर हो जाते हैं, ड्यू टू द स्ट्रेस एलिमेंट के कारण, ड्यू टू द चिड़चिड़ाहट के कारण। वो देयर आर सो मेनी रीजंस है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है, आपको पता नहीं है, आप खान पीन में ध्यान नहीं रहे हो और लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं रहे हो, आपके शरीर के अंदर टाइप 1, टाइप 2 या प्री, अगर आपकी डायबिटीज के आप कनेक्शन में आ गए, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका वजन बढ़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे घटता जाएगा। दूसरा, कैल्शियम एंड विटामिन डी। मैं हमेशा बोलती हूँ नेचर क्योर, आई एम अ स्पिरिचुअल नेचुरोपैथ, मैं कंसल्टेंट हूँ। तो नेचर यानी प्रकृति माँ के साथ अगर आप जाते हो, तो पंच महाभूत से प्रकृति बनी हुई और पंच महाभूत से हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो जब आप पंच महाभूत में एक है सूर्य देवता, वो लाइव है, तो अगर आपके शरीर के अंदर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, तो जो हमारे सेल्स, ऑर्गन, टिश्यूज, मसल्स को प्रॉपर तरीके से नॉरिशमेंट नहीं मिलता है। तो एक तो कैल्शियम और दूसरा है विटामिन डी। तो जब ये कमी होती है, तो बच्चों में खास करके देखना कि कभी कभी आपने बच्चों की कंप्लेंट सुनी होती कि मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो, क्योंकि और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, तो आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस की, अर्थराइटिस की, रूमो अर्थराइटिस की बीमारी भी सुनने को मिली होगी। तो तभी भी क्या होता है, बोन मजबूत नहीं रहते, और बोन को प्रोटेक्शन के लिए जो हमें चाहिए तो वो तो हम करते ही नहीं है। तो कैल्शियम को अगर हमें पचाना है, विटामिन डी3 बहुत जरूरी है। तो सन, ध्यान रखिए, पहले के जमाने को याद कीजिए कि बच्चा पूरा टाइम सन के अंदर, या बड़े लोग भी सन के अंदर एनवायरमेंट में बहुत जाते थे। लेकिन अब घर में ही ऐसा एनवायरमेंट बना गया है, लाइट ऐसी आने लगी कि आपको लगेगा सन घर पे आ गया हो, लेकिन वो फेक है, फेक फेक रहता है, असली असली होता है। तो जब आपको विटामिन डी अगर आपको ना मिले, तो आपके शरीर के अंदर थकावट की महसूस होती है। बच्चा हमेशा कंप्लेंट्स करता है कि मैं थक जाता हूँ। बड़े लोग, बूढ़े लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और धीरे धीरे मेरा वेट ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है, मेरा वेट रिडक्ट होता दिखाई देता है। तो स्पेशली बच्चों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल्सो कनेक्ट टू मदर अर्थ, कनेक्ट टू सन, राइट? वो एक है, यानी कि कैल्शियम और सन का भी कनेक्शन है, विटामिन डी का है। दूसरा है, अगर आपके शरीर में कोलाइटिस, हाँ, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए हो, तो उसमें पेशेंट दिन ब दिन थिनर होता जाता है, क्योंकि अतियों में
क्योंकि इंडाइजेशन, मैंने जैसे बोला कि अगर गट थेरेपी अगर आपकी अच्छी ना हो, आपका खाना पचता ना हो और सडन पे सडन पैदा हो जाए तो हमारा लीकी गट हो जाता है, जो आंतों की बाहर की जो लाइनिंग होती है वहां पे जो अच्छा खाना बुरा खाना जो जाने की जो जाली होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, वी कॉल लीकी, राइट। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और धीरे धीरे नहीं होता तो आपको डायरिया होगा, या आपको लूज मोशन, डायरिया या वॉमिटिंग बार बार होगी, या आप महसूस करोगे मुझे गैस एसिडिटी का हमेशा, या पेट में मरोड़ आपको लगेगी बार बार और इच्छाएं नहीं होती है आपको, राइट। इन शॉर्ट में अगर डाइजेशन, अन्न पचता नहीं है, वो भी एक रीजन है कि कोलाइटिस में भी आपने पेशेंट्स को देखा होगा कि उसका शरीर धीरे धीरे पतला होता जाता है, टमी अंदर जाती है और ऐसे ऐसे वो हो जाते हैं। और आयरन की मात्रा कम होने की वजह से भी लेडीज लोगों को खास ध्यान रखना, औरतों को जो मेंस्ट्रुअल की जो साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, और उस वजह से आजकल जो औरतें हैं, आजकल जो लड़कियां हैं, उसको आप देखो इतनी ही कमर होती है, मे बी दे वांट बिकम अ कैटरीना और मे बी दे वांट सेलिब्रिटी की तरह। खान पीन पे नहीं ध्यान होता तो वो दिन ब दिन क्या करती है, ऐसे ऐसे 32 से 30, 30 से 28 और स्लिम एंड ट्रिम बनने की कोशिश करती है। तो आप देखिए, आप सोचते हो कि मैं जानबूझ के भी, कभी कभी लोग जानबूझ के कम खा के भी पतला होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो इस तरह से करते हैं तो क्या हो जाता है, ड्रॉप ड्रॉप हो जाती है और आपके अत्यों में जो होजरी बोलते हैं ना, उसमें एक आप बंधन ला देते हो और उसकी जो खाने की जो क्षमता बाद में होती है वो छोटी हो जाती है। तो आप अगर थोड़ा सा भी खाते हो आपको लगता है हाँ मैंने, तो अब उस टाइम आप क्या खाते हो वो भी देखना है। तो जब आयरन प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में नहीं जाता है तो आपको क्या होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर होता है, और स्किन में डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस की कंप्लेंट्स करते हैं, मेरी स्किन ग्लो नहीं होती है और हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो ये सारे आप देख सकते हो कि वेट बहुत ही पतला सा इंसान आपको लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मैं तो बहुत खाता हूं लेकिन मुझे क्या हो रहा है, मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है, और अगर बढ़ जाता है तो इमीडिएटली बाउंस करता है। और समटाइम्स कैंसर जैसी बीमारी में भी वेट रिडक्शन हो जाती है। अगर आप कोई ऐसी दवाइयां लेते हो उसमें भी वेट आपका रिडक्ट रहता है, बढ़ता नहीं है। आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो लूजिंग की, उसमें भी हो जाता है। तो एंड ऑफ द कहने का मतलब ये है कि व्हाई इट्स हैपनिंग, हमारे शरीर में पंच प्राण है, उसमें समान है ना, पांच प्राण है और प्राण 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 है, राइट। तो जब आपका समान अपान प्राण में गड़बड़ी हो जाती है, डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, वो ही है सब कुछ देने वाला, तो वहां पे अगर हमारी गड़बड़ी है तो हमारा मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, कार्ब्स आप कितना भी खाओ वो सड़ता जाता है। तो जब आपको लगता है कि मेरे हाइट वेट के, तो बीएमआई से हमें पता चलता है कि हाइट एंड वेट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, आपके शरीर में अंदर कार्ब्स कितनी होनी चाहिए, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, वो हमें पता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके हाथ में ही है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट राइट नाउ ऑल्सो। तो जस्ट बीएमआई के लिए एक ऐप होती है, वहां पे आपको जाना है, आपकी हाइट लिखनी है, सेंटीमीटर में लिखनी है और जस्ट चेक करना है क्या मेरी एज के हिसाब से बरोबर है, नहीं है। तो अगर आपको कारण सबसे पहला है ये क्यों हो रहा है, तो मैंने जो आपको लिस्ट बताया, कहीं आप मन अशांत तो नहीं रहता, जब आपका मन बहुत अशांत रहता है तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, तो कनेक्टिंग रहता है। तो आपको जस्ट पहले कारण को देखना है और उसके बाद उसके इलाज पे जाना है। जी मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हमें ये पता चल गया कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है या मैं अंडर वेट हूँ, तो इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, अब देखिए निवारण होना बहुत जरूरी है।
हमेशा ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा रहता है, बुद्ध भी हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर इलाज, हम पतले हैं, हमारे में कोई बीमारी है, लेकिन इलाज कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की ओर ढूंढते हैं। तो देखो, अब हमें कारण पता चल गया कि मेरे हार्मोन में, या मैं जो खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ वो। तो आपको बस ध्यान रखना है आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप जो खा रहे हो वो किस तरह से खा रहे हो वो देखना है। तो पहला ही नंबर 1 है कि जो आप अन्न ले रहे हो वो कौन सा है। समटाइम्स क्या होता है, लोगों का एक रहता है कि ये बहुत पतला है या बहुत पतली है, उसको जो खाना है खाने दो। तो जो हमें एक पिरामिड है, खाने का भी पिरामिड है कि कार्ब्स की मात्रा, फाइबर की मात्रा, सारे मिनरल्स, विटामिन्स की मात्रा और फैट की मात्रा। अब ये पिरामिड प्रॉपर बन जाए तब हमारे शरीर रूपी पिरामिड में भी आपके देवता प्रसन्न रहेंगे, जिसे हम कहते हैं आत्मा। ठीक है, तो हमें वो देखना है कि हम जो पिरामिड के हिसाब से सात्विक भोजन करते हैं, क्या हम ज्यादातर ऐसा कोई नहीं करते कि जिसमें अल्कोहल का प्रमाण ज्यादा हो, जिसमें टेस्ट का प्रमाण ज्यादा हो, स्पाइसेस का प्रमाण बहुत हो, और ऐसा जंक फूड बहुत हो, टू मच चीज, टू मच मैदा, टू मच स्पाइसेस, टू मच अल्कोहल। यानी कि अल्कोहल का मतलब वो नहीं है कि आपने पिया उसको, आप जब कैन में जूसेस पीते हो, आप जब स्प्राइट पीते हो, कोक पीते हो, वो भी एक इफेक्ट करता है। तो बच्चों को बहुत आदत होती है, या यंगस्टर्स में याद होती है हैंग आउट करने की, और साथ में पिज्जा के साथ कोक पी रहे हैं। अब पिज्जा भी मैदा, कोक भी हमारे शरीर में क्लीनिंग, कौन सा, टॉयलेट का क्लीनिंग करने का काम करता है वो हमारा कोक, हमारा डाइट पेप्सी, और वही हम डालते हैं। तो क्या होगा, जो हमारे अच्छे तत्व से हमारा पाचन होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वहां पे गंदगी बढ़ने लगती है, और जो अच्छा होता है उसको फ्लश आउट करते जाते हैं, और आपके शरीर में एसिडिक तत्व बढ़ने लगता है। तो मेन बात है, जो आप अन्न खा रहे हो तो ना एसिडिक ज्यादा होना चाहिए ना अल्कालाइन, मीडियम में, यानी कि पीएच वैल्यू बैलेंस में रह के अल्कालाइन फूड का इंटेक ज्यादा करना है। जब आप अल्कालाइन फूड का इंटेक करते हो तब आपके शरीर में आप देख सकते हो कि मेरे शरीर में धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ रहा है। दूसरा, समटाइम्स पेरेंट्स से भी हमें मिलकत मिलती है, जेनेटिक में भी, ये हेरिडिटी में भी होता है कि वो पतले दुबले है इसलिए हमारा बच्चा भी पतला दुबला है। लेकिन बहुत से कम परसेंटेज होते हैं, अगर आप हैप्पी रहते हो तो दूसरा कारण है हैप्पीनेस का। तो वो हमें सॉल्यूशन कि आप दिन भर में स्माइल कितनी बार करते हो। देखो, एक वो भी एक रहता है, बहुत से लोग आजकल देखे काम टू काम होता है, जब कुछ काम होता है तब हेलो ऐसा होता है, और सरल फिर गब्बे जैसे हो जाते हैं। मत रहिए, क्या टेंशन है, हमारे पीएम को इतना टेंशन नहीं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मेरे बड़े भाइयों बहनों केम छो, लाइक ऐसे बोलते रहते। आप में मुस्कान नहीं कर सकते, तो आपकी मुस्कान ही बताता है कि यू आर हैप्पी इनसाइड, राइट। लेकिन अगर आप हंसते नहीं हो, अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, तो समझ जाना है अंदर कहीं ना कहीं कोई चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, तो वो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाइए आप, राइट। तो वो एक दूसरा कारण है। दूसरा है लाइफस्टाइल। बहुत से बार देखा हुआ है कि बहुत बार लोग 8, 9, 10 बजे उठते हैं, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं। तो देखिए, हमारा जो पाचन है वो सूर्य उदय तक का वो बहुत ही अग्नि हमारी प्रदीप्त रहती होती है। हमारा डाइजेशन अच्छा तभी होता है बिफोर सन हमारा राइज हो जाता है। तब तक अगर हमारी क्या होती है, जठराग्नि में हमारे जो वात है, हमारे जो डाइजेशन के है, वो सब कुछ आप उस टाइम कर सकते हो क्रिएटिव। लेकिन जैसे जैसे आप सनराइज के बाद वेकअप करते हो, आपके शरीर में पित्त है, कफ का प्रकोप होने लगता है, तो वो भी हमें चेक करना है। तो आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे सो जाते हो, वो ध्यान रखना है। और दूसरा, आपके खान पीन में क्या है, कोई ऐसा पित्त वाला, दोष वाला तो खाना नहीं है, कोई स्पाइसी तला भुना नहीं है, जंक वाला नहीं है, कितना फाइबर की मात्रा आपके, यानी कि पल्सेस आप कितने खाते हो, कितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके शरीर में जाता है, कौन सा आहार आप लेते हो, वो भी ध्यान में रखना है। तो ये सारा चेक अगर आप करते हो तो आपको निवारण मिल जाएगा कि प्रॉपर मात्रा में आपको खाना। और थर्ड थिंग आपको ध्यान रखनी है, वेट लॉस में हम बताते हैं कि आपको, आप जो भोजन लेते हो तो आपको क्या करना है, जो आप सर्विंग बॉल है वो छोटा छोटा रखना है,
राइट। तो आपको सर्विंग बॉल छोटा होगा आपका, तो आपको उसी में उतना ही अन्न लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इतना बड़ा रखा, इतनी बड़ी थाली ली, तो मुझे और लेने की इच्छा होगी। तो वेट लॉस में बताते हैं कि सर्विंग को, यानी कि जो आप खान पीन को, वो थाली को छोटी कर दीजिए, वो कटोरी को छोटी छोटी लीजिए। लेकिन अब आपको वेट गेन करना है, तो आपका क्या कारण, आपको कारण मिल गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाने के लिए बैठते हो, तो आपकी प्लेट बड़ी होनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा ओके मुझे भरना है, ठीक है। और आज एक दिन में नहीं होगा, ध्यान रखना। पहले तो सारे कारण को चेक करना है, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव करना है। आज बहुत सारा अगर आपने खाना खा लिया तो क्या होगा, उल्टी, दूसरे तीसरे दिन आप बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, छोटी छोटी अमाउंट में बढ़ाता करना है। जैसे कि आज आपने एक रोटी खाई, रोज एक रोटी की आदत है, अब आप क्या करो, नेक्स्ट वीक से 1.5 से 2 रोटी की ट्राई करो, फिर 3 रोटी की ट्राई करो। इस तरह से इंक्रीज कीजिए, वेरिएशन लाइए। जो आप खान पीन करो उसमें वेरिएशन लाइए। थोड़ा सा योगासन प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। तो ये कारण हमें एक बार मिल जाता है, तो उसके बाद आप इस तरह से अगर ट्रीटमेंट करते हो, इस तरह से आप करते हो, तो आपको मिल जाता है। दूसरा है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि रसोई में हमारा खान पीन में बहुत सारा हमारा अर्क रहा हुआ है। अन्न ही परब्रह्म है। तो अन्न परब्रह्म कब होता है, जब आप उसको सही मात्रा में सही वक्त इस्तेमाल करते हो, तो वो आपके शरीर को बहुत ही लाभदायी होता है। जी मैम, जैसा कि आपने अभी कहा कि अन्न ही परब्रह्म, तो मैं आपसे अभी ये जानना चाहती हूँ कि वजन बढ़ाने के लिए हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं? यस, अब देखिए, मेरा हमेशा का रहता है, किचन इज योर मेडिसिन। दवाई को छोड़ो और किचन की ओर जरा सा तो देखिए, बोलते जरा सा मुस्कुराइए, जरा सा हटके जानने की कोशिश कीजिए कि मेरे किचन के अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है, क्या क्या स्पाइसेस पड़े हुए हैं, और क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है कि जिससे मेरा वजन बढ़ सकता है। तो सबसे पहला है बनाना। अब देखिए, आपने अगर कहीं देखा हो, तो जो स्पोर्ट्स के ट्रेनर्स होते हैं, राइट, वो लोग एथलेट्स लोगों को, या फिर जिनको बहुत सारा अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलना है या कुछ करके दिखाना है, तो उन लोगों को बनाना, केला खिलाने में आता है। तो आपके डाइट में सबसे पहला केले का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कितना, दिन में आपके 3-4 केले आपके पेट में जाने चाहिए। अब आप वेरिएशन कर सकते हो, सुबह जब आप उठते हो तो आपको केला खाना है, बनाना खाना है, तो आप दूध के साथ ले सकते हो, आप दही के साथ ले सकते हो, आप चीनी के साथ भी ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप केले का इंटेक बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में मैं 1 केला या आधा नहीं, तो कोई बात नहीं, आज जैसे 1 केला खाया, फिर शाम को वापस 1 केला खा लीजिए, फिर वापस दूसरे दिन, ऐसे करते करते आपको इंक्रीज करना है। 4 to 5 केले दिन में आपको खाना है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में केले में बेनिफिट है। दूसरा है पीनट, राइट। पीनट में 28 एंटीऑक्सीडेंट्स, 28 अमीनो एसिड आपको दिए हुए हैं, 28 अमीनो एसिड, जो हमारे शरीर के लिए फायदा कारक है। जो अलग अलग एसिड्स है, केले से हमें पोटेशियम मिलता है, और बना पीनट से, यानी कि मूंगफली से हमें एसिड, यानी कि अमीनो एसिड अलग अलग जगह से आप लेते हो, लेकिन एक हमें कुदरत ने दिया हो, वो है मूंगफली। तो आप कच्ची मूंगफली खाइए, भिगो दीजिए रात को, और सुबह खाइए, तो उसमें फैट की मात्रा भी है और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा। एक मुट्ठी आप खाते हो तो आपको 28 अमीनो एसिड का फायदा मिलता है। तो आपको दूसरा अगर ना भी मिले तो चलेगा। तो अपने डाइट में केले को, पीनट को, मूंगफली को इस्तेमाल कीजिए। आप ड्राई मूंगफली, कोरी जो आजकल मिलती है, और आजकल तो सभी जगह पे मूंगफली वो फोड़ने वाली मिलती है, या फिर शिंगदाने भी मिलते हैं आपको। हाँ, जैसे सूरत की मूंगफली बहुत फेमस है, शिंगदाने बोलते हैं हम लोग, तो वो शिंगदाने का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने चिवड़ा बनाया है, अगर आपने पोहे बनाए हुए, अगर आपने कोई चटनी बनानी है पराठे के साथ, तो शिंगदाने की चटनी बनाइए, राइट। इट्स वेरी इजी मेथड है शिंगदाने की चटनी बनाना, पीनट की चटनी बनाना विद द योगर्ट, राइट। तो वो आप बनाइए, अलग अलग मेथड से आप बनाइए, तो आपको फायदा करेगा। फिर आता है खजूर। अब देखिए, जिनको भी वेट को गेन करना है, तो खजूर आपके बॉडी में एटलीस्ट
5 to 7 खजूर हर रोज जाने चाहिए। हाँ, अभी जैसे समर का टाइम आया हो तो आपको 3 खजूर लेकिन लेना तो है। लेकिन सोक करे हुए खजूर आपके शरीर के अंदर आपको डालना है। रात को नट्स, सीड्स एंड ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसको सोक करना मत भूलिए। उसको सोक कर लीजिए। तो आपको 3 रोज खाना है। अंजीर का इंटेक कीजिए, पिस्ता का इंटेक कीजिए, बादाम का इंटेक कीजिए, फिर काजू का इंटेक कीजिए। उसको सोक करके आपको क्या करना है, आइदर स्मूदी में आप खा सकते हो, प्रोटीन शेक में डाल के खा सकते हो, ऐसे ही खा सकते हो, या अगर आप कोई चाट बना रहे हो, अगर आप कोई सैलड्स बना रहे हो तो उसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल्स कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स की बात की, वैसे ही सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सीड्स? जैसे कि पंपकिन सीड्स, वो बहुत ही, अगर कद्दू में, ध्यान रखिए, पंपकिन में इतने अच्छे तत्व है, आपके शरीर के सारे क्लिंजिंग कर देता है टॉक्सिन्स को, तो उसके बीच में तो कितना अच्छा होगा। तो उसके बीज का, कद्दू के बीज इस्तेमाल कीजिए, सूर्यमुखी के बीज को इस्तेमाल कीजिए, आपके अंदर सूर्य के समान तेजोमय हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी। तो एक तो है पंपकिन सीड, दूसरा है फ्लैक्स सीड्स जो ऑयल और फैट की मात्रा बढ़ाएगा, तीसरा है सनफ्लावर सीड्स, और एक आता है मेलन सीड, उससे कहते हैं तकमरिया, वो ऐसा बोला जाता है। तो उसका भी आप इस्तेमाल किया, बस सोक कर लीजिए रात को और खाइए। तो जैसे आप सीड्स को इन्वॉल्व करते हो, आपके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ने लगती है, आपके शरीर के अंदर थोड़ी सी फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, और शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि आपका अन्न में प्रॉपर मात्रा में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पतले इसलिए कुछ नहीं खाता है, हाँ एटलीस्ट वो ब्रेड तो खा लेता है, खाने दो। अरे कुछ नहीं खाता है तो उसको जो भी अच्छा लगता है, टेढ़ा मेढ़ा अच्छा लगता है, अच्छा वो दे दो। अरे कुछ नहीं खा रहा तो वो ड्रिंक्स पीना चाहिए, अच्छा ले लो। नहीं, ऐसा मत करो। हर एक माँ को मैं बोलूंगी, हर एक पेरेंट्स को बोलूंगी, आपको अगर बच्चा वेट लॉस में है, वेट गेन नहीं हो रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए वो क्या बोल रहा है। दूसरा, अगर पेट में वॉर्म्स है, ध्यान रखिए, पेट में कीड़े हैं, वो भी एक रीजन होता है कि जिस वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो वॉर्म्स क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया, वी हैव लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, वी नीड बैक्टीरिया, बट कोई कोई बैक्टीरिया से कि जो हमारे ही अन्न में से जो मिल रहा है उसको भी खा लेते हैं, इस वजह से हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया तो नहीं है, वॉर्म्स तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, चना, गुड़, दिस इज द बेस्ट रेमेडी है, राइट। अगर आपके शरीर में वॉर्म्स है तो आपको अर्ली मॉर्निंग, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चना और गुड़ खाना है, क्योंकि वॉर्म्स को स्वीट अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम क्या है, हमारा वात, हमारा पाचन का काम है, तो वो फटाक से क्या होगा, मलमूत्र से आप जब पॉटी करोगे ना, फटाफट वो क्लीन होता जाएगा, राइट। तो एक रेमेडी ये मैंने आपको दी। दूसरा, जैसे राजमा, छोला, चना, सोया, ये बहुत अच्छा है। फिर कॉर्न, ये भी वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसका चाट बना के ले सकते हो, आप ऐसे ही स्प्राउट बना के ले सकते हो। तो जब आप स्प्राउट करते हो तो आप उसके अंदर फ्रूट्स डाल दीजिए, उसके अंदर नट्स डाल दीजिए, और एक अच्छा सा प्लेटर बनाइए। देखिए मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमें अगर खाना, आपको मैं दूं सिर्फ चना, या आपको मैं दूं दूधी, आप खाओगे नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से सजा के देती हूँ, कलरफुल, हाँ, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ककुम्बर, देन स्प्राउटेड बीन्स देती हूँ, चना देती हूँ, कॉर्न देती हूँ, उसके अंदर मैंगो डालती हूँ, फिर मैं पोमोग्रेनेट्स डालती हूँ, थोड़े से रेजन्स डालती हूँ, लुक एट, फिर मैं स्प्रिंकल करती हूँ पेपर का, और धनिया ऊपर से डाल के देती हूँ, और साइड में मैं कॉर्न की चिप्स देती हूँ आपको, है ना मजेदार। तो आपको ऐसा खाना बनाना है कि बच्चे भी बोले कि हाँ आई लव इट, राइट। जो आप रोटी बनाते हो तो रोटी के बीच में आपको क्या करना है, स्टफिंग में बीन्स डाल दीजिए, बीन्स की सब्जी बनाते हैं ना, तो बीन्स है, कॉर्न है, कैरोट है, उसके अंदर स्टफिंग में डाल दीजिए, और उसके अंदर क्या कीजिए, चीज को डालिए, क्योंकि गेन करना है तो थोड़ा सा फैट होना बहुत जरूरी है। तो चीज है, श्रेडेड चीज जो है वो आप डाल दीजिए। पनीर है तो वो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इधर पनीर की टिक्की बना लीजिए, कुछ एक वेरिएशन बनाए, और उसके अंदर फिर लेटेस्ट है, सैलड्स है, और योगर्ट से या फिर हमस बना दीजिए, राइट।
आपको आपके ऊपर चिक पीस का हमस बना सकते हो, डिप इन करने के लिए उनको दीजिए और फिर देखिए बच्चे मजे से खाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमस बनाया उन्होंने किससे, हमने चिक पीस से बनाया, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा तो ये हुआ हमारा कि आप सलाड्स को इंटेक कीजिए अच्छी तरह से। आप अगर आपको मैं कैबिज दे देती हूँ, कुकुम्बर दे दी, कोई नहीं खाएगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगी, लेकिन जब मैं प्लेटर मस्त बनाती हूँ तो आपको भी इच्छा होती है वाओ, और एक बाउल उनको देना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे या जो यंगस्टर्स या जो बड़े लोग पतले हैं तो उनको एक आदत होती है बीच बीच में पानी पीने की, दूसरा खाना खाने के पहले पानी पीने की, और तीसरा खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी पीने की। ये तीन आपको देखना है। कहीं आपका बेटा ये तो नहीं कर रहा है तो स्टॉप कर दीजिए। तो क्या करना है, जैसे आप खाना सर्व करते हो 12:30 1 बजे तक आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, उस टाइम ज्वालामुखी की तरह होती है, 1-1:30 बजे तक रहती है, वो रहती है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे उनको भोजन देना, लेकिन पानी नहीं देना है। अगर उसको पानी पीने की इच्छा है 1 घंटे पहले उनको पानी पीना है, लेकिन भोजन के इमीडिएटली। हाँ, वेट लॉस करना चाहते हो तो भोजन के पहले आप पानी पी लो तो फूलर हो जाएगा, लेकिन हमें तो गेन करना है। तो हमें क्या करना है, जो आप अन्न खाने बैठ रहे हो क्रेविंग्स आने चाहिए, तो उसके पहले आप पानी मत दीजिए। वो सेकंड थिंग, बीच बीच में उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसीलिए वो बार बार क्या करते हैं, अन्न को ठोसने के लिए वो पानी निगलते हैं, एक एक सिप लेते हैं। तो आप क्या करोगे, छाछ दे दीजिए, आप बटर मिल्क में वेरिएशन कर दीजिए, कभी मट्ठा बना दीजिए, कभी लस्सी में बना दीजिए, कभी ऐसी ही पतली छाछ दे दी, कभी आपने रायता बना लिया, राइट। मेक अ रायता, ठीक है। आप दूधी का रायता बना सकते हो, आप ककुम्बर का रायता बना सकते हो, आप बीटरूट का रायता बना सकते हो, आप मिक्स सब्जियों का रायता बना, आप कांदे का रायता बना सकते हो, बहुत से रायते की है। आप कोड़ू यानी कि कद्दू का भी रायता बना सकते हो। सो देखो देयर आर सो मेनी है, जस्ट अपने आप को ओपन करो, क्या मैं खाऊं तो अच्छा रहेगा, राइट। आप जो रोटी दे रहे हो, कार्ब्स रोटी, राइट, कार्ब्स उनके शरीर में कैसी जा रही है, कोई जंक से जा रही है तो वो मत दिए। तो आजकल आता है मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन की सैंडविचेस आप मंगवा के दे सकते हो, उसको मल्टीग्रेन का ब्रेड दे सकते हो। क्यों, क्योंकि सिर्फ गेहूं में नहीं है, हमें मिलेट्स का इस्तेमाल करना है। हमें बाजरा भी चाहिए, हमें कॉर्न भी चाहिए, हमें जौ भी चाहिए, हमें रागी भी चाहिए, सब कुछ। तो एक मल्टीग्रेन का आटे की आप उसको रोटी दीजिए। तो उसको जब आप मल्टीग्रेन के आटे की रोटी देते हो तब आपको क्या करना है, बीट को इस्तेमाल करना है, पालक को इस्तेमाल, सी क्यों, क्योंकि उससे हमें साथ साथ में कार्ब्स के साथ साथ आप क्या देते हो उनको, आप उनको आयरन भी देते हो, आप उनको फाइबर भी देते हो, तो दोनों जब कनेक्ट हो जाते हैं तो और फायदा मिल जाता है। ऐसे दीजिए आप, राइट। दूसरा, दालें दीजिए उनको, दाल वो सब खा सकते हैं, लेकिन मैं वही अगेन बोलती हूँ, दालों के साथ एड ऑन कर लीजिए। जैसे आपने तूर की दाल बनाई है तो उसके अंदर आप कुछ ऐड कर दीजिए, कोई भी सब्जी को ऐड कर दीजिए, या लौकी एंड कद्दू दोनों को आप कभी भी ऐड करते हो कोई टेस्ट भी नहीं, लेकिन उसका फायदा डबल हो जाएगा। अगर आपने येलो दाल बनाई है तो उसके अंदर आप पालक डाल दीजिए, कैरोट डाल दीजिए। अगर आपने मल्टी दाल बनाई है तो उसको कांदे का चौक मार दीजिए, टोमेटो का दे दीजिए, राइट। तो इस तरह से जब आप तड़का मार के घी में बना के देते ना, हाय बहुत मजा आ जाती है। जब आप राजमा बनाते हो, जब आप छोला करते हो ना, आंवला डाल दीजिए। क्यों सोडा डालने की जरूरत है, क्यों चाय पत्ती का ये आंवला डाल दीजिए, तो आंवला भी मिलेगा, और आंवला जूस क्या काम करेगा, बूस्टिंग का काम करेगा। तो मैं बोलती हूँ आपको मेक समथिंग, ऐसे मस्त वैरायटी बनाइए, आप खिलाइए। आपको समोसा खाना है या गो हेड, तो स्वीट पोटैटो में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो स्वीट पोटैटो इज वेरी नाइस फॉर दोज पीपल वांट इट टू गेन वेट करना चाहते हैं, उनके लिए स्वीट पोटैटो ऑसम है। व्हाइट पोटैटो भी है तो आप वो भी खा सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्वीट पोटैटो की पिट्टी बना देनी है, स्वीट पोटैटो का शीरा बनाना है, स्वीट पोटैटो का आपको क्या करना है,
आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, खीर में डाल सकते हो, कुछ भी आपको जो वेरिएशन करना है स्वीट पोटैटो के साथ आप कर सकते हो। रबड़ी बनानी है आपको सात्विकता से, तो स्वीट पोटैटो को आप डालिए और कोकोनट का ये निकाल दीजिए मिल्क और डाल के रबड़ी मस्त बन जाएगी अपनी, राइट। क्यों नहीं बना सकते, सब कुछ आप कर सकते हो। तो स्वीट पोटैटो है, पोटैटो। अब आती है राइस की बात। अब देखो काफी टाइम मैंने देखा हुआ है राइस लोग है ना दबा दबा के राइस खाओ, तो राइस, रोटी और राइस दोनों में कार्ब्स प्रचुर मात्रा है। अब आप राइस कौन सा लेते हो, जो बहुत पॉलिश किया होता है, वो बहुत शाइन होता है, वैसे मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जिसमें शाइन होती है वो तो नकली होता है, वो ज्यादा किया होता है, यानी कि प्रोसेस किया होता है। तो जितना कम होगा, डल होगा, नहीं शाइन होगा, वैसा लीजिए। तो जब आप वो लेते हो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, प्रचुर मात्रा में सारे तत्व अवेलेबल रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट टेक दैट वन, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है सराउंडिंग, आपके किचन में बहुत से ऐसी आइटम है, जस्ट मिक्स एंड मैच कर दीजिए और कलरफुल डाइट दीजिए उनको। तो आप देख सकते हो कि उनके शरीर में दूसरे कहीं रोग हो वो भी निकल जाएंगे और धीरे धीरे वेट गेन होएगा। जी मैम, जैसे अभी हमने बात की कि डाइट के थ्रू हम अपने वेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से जब कोई भी पतला इंसान जिसका वेट ना बढ़ रहा हो, वो योगा करने लगता है तो लोग उसे डिमोटिवेट करने लगते हैं, अरे अरे तुम मत करो, तुम्हारा हड्डी में गैप आ जाएगा, तुम्हारी हड्डी में दर्द होने लग जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ एक मिथ है और योग किस तरह से वेट बढ़ाने में हेल्प करता है? यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों की एक मिथ होती है, एक मान्यता होती है कि योग और एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों के लिए है, लेकिन ये भ्रम में रहते हैं। योग क्यों करते हैं? योग का मतलब है आत्मा परमात्मा के साथ मिलन, आपका सच्चाई अंतरात्मा के साथ, जो अंदर की यात्रा होती है ना, उसके साथ का मिलन होता है योग। तो जब आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ध्यान रखिए, तो प्रोटीन पचेगा नहीं। मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना है तो प्रोटीन तो देना पड़ेगा। आप प्रोटीन बहुत खा रहे हो लेकिन आपके मसल्स बिल्ड नहीं है, राइट। तो मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में सारे ऐसे पाइलअप मसल्स है, लेकिन अगर मैं उसको स्ट्रेच आउट नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखना, लोगों की मीत होती है ऐसा सब कुछ जकड़ा हुआ है, उसके अंदर आप खाना डाल डाल रहे हो और जकड़न हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको स्ट्रेंथनिंग देना है, खिंचाव करना है। तो जैसे ही कोर मसल में स्ट्रेंथनिंग होगी, रोम्बॉइड मसल में स्ट्रेंथनिंग होगी, अपने काफ मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल, वी हैव सो मेनी मसल्स, अपने जबड़े पे ध्यान रखिए, अपने फेस में भी मसल्स है, इतने सारे हैं। तो जब आप खाते हो तो ये क्या होता है, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग। काफी लोगों को मैंने देखा है खाते भी है ना, खाना कैसे खाते पता नहीं, नहीं, मस्त पैकी 32 दांत दिए हुए हमें ईश्वर ने, मसल जबड़ा इतना अच्छा हुआ है, तो यूज कीजिए अच्छी तरह से, मस्त। और थोड़ा सा, तो जब आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, आपके अंदर सलाइवा इंक्रीज रहता है। अगर आप बिल्कुल कुछ करते ही नहीं हो तो सलाइवा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए योग आसन प्राणायाम। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलती बहुत ही आपको पावर में करना है, देयर आर सो मेनी, आजकल आने लगे हैं, योग में भी बहुत सारे वेरिएशंस लोग करते हैं, लेकिन हमें सिंपल सोबर अष्टांग योग जो है, हठ योग के है, वो हमें करने हैं, राइट। तो आप सूर्य नमस्कार बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सूर्य की आराधना कीजिए कि हे ईश्वर, आपकी तरह मुझे तेजोमय मेरा हो, मेरा शरीर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बने और आपकी तरह मेरी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्गर बने और मैं इसी तरह से बड़ा बनता जाऊं, राइट। तो सूर्य नमस्कार आप शुरुआत में 2-3 धीरे धीरे इंक्रीज करके 10 तक पहुंच सकते हो, 11 तक या 12 सूर्य नमस्कार एवरीडे कर सकते हो, लेकिन 108 करना है, कंपटीशन में नहीं जाना है, हमें सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करना है, दैट्स इट। आपको वॉकिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप वॉकिंग करते हो तो आपके पाँव में स्ट्रेंथनिंग आती है, ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जीवन कैसा है, बैठा लो होने लगा, बच्चों का भी
ट्यूशंस के लिए जाते हैं, खेलना कूदना तो बंद हो गया है, बैठे 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 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो उनके पैरों की जो क्षमता है वो कम होने, पैरों के जो मसल्स का स्ट्रेंथनिंग वो कम हो रहे हैं, इसीलिए हड्डियों में दर्द होने लगती है, इसीलिए सब नर्व्स में ब्लॉकेज सब कुछ होने लगते हैं, छोटेपन में भी हो जाता है। तो पैरों को करने के लिए आपको वॉक कंटिन्यूस करना है, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, हैप्पी वॉक कर लीजिए, तो वॉक इज वेरी गुड। फिर है स्विमिंग इज अ वेरी गुड, बैडमिंटन इज वेरी नाइस एक्टिविटी, अगर आप करना चाहते हो स्विमिंग नहीं तो बैडमिंटन कर लीजिए। दूसरा, आपको योग में क्या करना है, एक तो मैंने बोला सूर्य नमस्कार हर एक को करना है, हर एक को। अगर आप मिडिल एज के हो गए, आपके नी में दर्द है, आपके हाथों में कहीं है, तो आप चेयर में योगासन सूर्य नमस्कार कीजिए, लेकिन करिए, क्योंकि सूर्य देवता ही एक लाइव है कि जो आपको शक्ति प्रदान कर सकता है, राइट। तो सूर्य की आराधना, सूर्य देव आपके अंदर जाना चाहिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ सूर्य नमस्कार सब लोग कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो सूर्य नमस्कार है। दूसरा है कि आप पर्वतासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हो आप, राइट। फिर पवन मुक्तासन आप कर सकते हो। और दूसरा है कि आप बहुत से ऐसे है कि प्राणायाम नहीं करना चाहते हो, आसन तो आप कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम वो बोलते हैं हम प्राणायाम, तो जब आप प्राण का आयाम इज इक्वल टू प्राणायाम, जितना आपके शरीर में से प्राण को बढ़ाओगे, ची एनर्जी बढ़ाओगे, प्राणिक ऊर्जा को जितना, जितनी ऊर्जा शरीर में बढ़ेगी, पचन अच्छा होगा, अग्नि को अच्छी प्रदीप्त रहेगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिन्स हो गए वो रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सटेंड टू योर प्राणा, दैट इज कॉल्ड अ प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप कर सकते हो शीतली शीतकारी प्राणायाम करिए। फिर चेस्ट या एब्डोमेन ब्रीदिंग का आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, बंद कर सकते हो, तो जिससे आपका पाचन, आपकी एक्सटेंड द प्राण शक्ति भी बढ़ेगी। इन शॉर्ट में आपको एक्सरसाइज और प्राणायाम और खास ध्यान तो करना ही है। जब आप ध्यान करते हो ना, हमारे मन में बहुत से थॉट्स बहुत आते रहते हैं कि मैं तो कभी मोटा ही नहीं होऊंगा, मुझे कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अंदर ही अंदर रोज अपने आप को खाते हो, अन्न को नहीं खाते हो लेकिन अपने आप को आप खाते हो, दिन ब दिन खाते रहते हो, मुझे ये शिकायत है, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे, और सारा दिन वही माइंड में बोझा लेके, कुली में आता है सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। आप भी क्या करते हो, रोज यही तो बोझा उठाते हो। उन्हें दिखाया था सच्ची में कुली लोग उठा के अपनी घर की रोटी रोजी बनाते, हम लोग तो कुली की तरह ही काम करते हैं ना। तो जो लोग अंडरवेट है, राइट, जो वेट गेन करना चाहते, पहले तो माइंड को खाली कर दीजिए, आनापान सती ध्यान कीजिए, सांसों की ओर ध्यान लगाइए, सब कुछ खाली कर दीजिए पहले। जैसे ही खाली होगा ना, अब आप शावर करोगे अन्न की, अब आप शावर करोगे ध्यान की, अब आप शावर करोगे सब चीजों की, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, सेल्फ लव कीजिए तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। जी मैम, हम नारी बैक टू नेचर सीरीज में हमेशा बात करते हैं कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचर के पास है। तो वेट गेन करने के लिए नेचुरोपैथी इसमें किस तरह से काम करता है? यस, अब देखिए, कुदरत ने हमें, नेचर ने हमें बहुत सारी रेमेडीज दी है। तो पहले ही है किचन से, फिर है हमारे प्रकृति माँ ने हमें दिए। तो पहला ही है कि जब आप अन्न को धारण करते हो तो थोड़ा सा माइंड को माइंडफुल ईटिंग पे लेके जाइए। जो आप अन्न को खा रहे हो, जैसे कि दूध को आप पी रहे हो, जैसे कि आप अगर पनीर को खा रहे हो, राइट, तो आपको क्या करना है, माइंडफुल में रहना है, थॉट्स करके नहीं करना है, अरे दूध तो मुझे पचेगा नहीं, अरे दूध से ये हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि वेट गेन के लिए दूध है, दही है, पनीर है, चीज है, वो क्या काम करेगा, एड ऑन करेगा फैट में, क्योंकि हमें फैट भी चाहिए शरीर में, कार्ब्स की मात्रा, फाइबर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, सब चाहिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आप बर्गर, चीज, मैगडीज में जाते हो, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, इंस्टेड ऑफ दैट वन ईट द, आप क्या करो,
अच्छी मात्रा में खाने को रहिए। जैसे कि आपको पनीर खाना है तो पनीर की टिक्की बना दी, आपको पनीर है तो आपकी जो रोटी है उसमें रोल करके पनीर के टुकड़े डाल दिए। आपको सलाड्स खाना है तो पनीर के टुकड़े को सलाड्स के अंदर स्प्रिंकल कर दी या चीज को ऊपर से डाल दीजिए, अट्रैक्टिव रख दीजिए, तो आपको वो होगा। तो एक है आपको डाइट पे ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप सुबह उठते हो चाय कॉफी को मत पीजिए। एक, जब भी आप वर्कआउट करते हो या एक्सरसाइज करते हो या योग करते हो तो उसके बाद एक प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा डालिए, प्रोटीन ज्यादा डालिए या प्रोटीन शेक पीजिए। काफी लोग प्रोटीन शेक बाहर से लेते हैं, बट यू हैव इन योर होम पंपकिन सीड को ऐड कर लीजिए, काजू को, बादाम को, पिस्ता को ऐड कर लीजिए, खसखस को ऐड कर लीजिए उसके अंदर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स है, आप अगर उसके अंदर डालते हो तो आपका प्रोटीन शेक का पाउडर आप खुद घर पे बनाइए। और उस वो हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, आपके दूध में या आपके दही के अंदर जहां पे, या फ्रूट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो आप जो स्मूदी बना रहे हो उसके अंदर ओट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप उसके अंदर दही का इस्तेमाल कीजिए, राइट। ठंडा दही आप ले सकते हो, स्मूदी में वो डाल दीजिए, जो भी चेरीज है उसका इस्तेमाल कीजिए। मान लो कि अभी मार्केट में आपको मिल रहे हैं, मैंगो मिल रहे हैं तो मैंगो ऐड कीजिए, चिया सीड को ऐड कीजिए, सब्जा को ऐड कीजिए, फिर ककुमर आपके पास अभी अवेलेबल है क्योंकि पानी का तत्व, तो वाटरमेलन है, तो ये जो सीजनल फ्रूट्स है उसका आप स्मूदी में ऐड कर लो, तो वो भी आप पी सकते हो। क्यों? तो उसके अंदर जब आप चिया सीड डालते हो, उसके अंदर फ्लैक्स सीड डालते हो, उसके अंदर पंपकिन सीड डालते हो, तो एक अच्छी सी प्रोटीन वाला आपका स्मूदी बन जाएगा, वो आप इस्तेमाल कीजिए। सलाड्स में वेरिएशन डालिए, कभी आपने चाट वाला यानी कि नमकीन मस्त चटाकेदार बना दिया, ग्रेन्स का बना दिया, कभी आपने जस्ट ऐसे पत्तियों वाला कुछ बना दिया, तो वैसे बना दीजिए। सूप में वेरिएशन कीजिए, तो अन्न में थोड़ा सा वेरिएशन कीजिए, लेकिन जो आप बाहर जा जाके खाते हो कि हाँ मैं तो पतला हूं जो भी खाना है खाने दो, वो मत कीजिए। अपने अंदर से बनाइए। आपको स्वीट खाने की इच्छा हो रही है तो आप अपने ही घर पे जैसे सूजी का कुछ बना लिया, उपमा बनाए तो उसी तरह से सूजी का शीरा भी बना दो। आप उड़द की दाल का कुछ कर सकते हो, राइट, ऐसे शीरे। उसी तरह से दलिया का यूज कीजिए, दलिया की खिचड़ी खाइए, दलिया का फाड़ा लापसी बनाइए आप। वेरिएशन तो स्वीट टंग बहुत होती है, जिनका वेट गेन नहीं होता है उनको चटाकेदार खाना होता है, स्वीट्स खाने का होता है, तो आप इंस्टेड ऑफ जो आप बाहर जा जाके कुछ ऐसी चीज खा लेते हो कि मन को सांत्वना देने के लिए, वो मत कीजिए। दूसरा, एडवेंचर्स, आप प्रकृति में एडवेंचर्स कीजिए, घर पे मत बैठिए। जब आप बहुत देर तक घर पे बैठते हो ना तो आप अपने ऊपर लादने का काम करते हो, डंपिंग करने का काम। खाना खाना है लेकिन आपको अब क्या होगा, 4 मील में खाना खाना है, ठीक है। थोड़ा सा खाया ब्रेक किया, थोड़ा सा फ्रूट्स खाया ब्रेक किया, सैलड्स खाया ब्रेक किया, 1 मील खाया ब्रेक किया। तो इस तरह से आपको पैटर्न बनानी है, राइट। उसी तरह से बाहर जाइए, जैसे ही आप बाहर एडवेंचर्स करोगे, हग कीजिए प्लांट्स को, प्लांट्स दिखते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलती है, मैक्सिमम पॉजिटिव ओरा आपको मिलता है और ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलता है। तो एडवेंचर जब आप करते हो तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग होते हैं, और मसल स्ट्रेंथनिंग होंगे तो आपको भूख लगेगी, तो आप प्रोटीन डालोगे और सही मात्रा में प्रॉपर खाना डालोगे, तब आप चिप्स है या टेढ़े मेढ़े है या कुरकुरे है या वॉटेवर है, वो जो थोड़े समय के लिए लगता है ना, वो सब कुछ नहीं डालोगे। तो ऐसा इस्तेमाल किया, तो प्रकृति के साथ रहिए और अन्न से भी कर सकते हो। और इस तरह से आप ध्यान रखिए कि जब आप मलमूत्र त्याग करने जाते हो तो आपका कितना होता है, आपका मन कैसा है, आप दिन भर में कितना पानी पीते हो और आप दिन भर में कितना हंसते हो, वो भी ध्यान रखिए। बहुत सी बार मंकी के ऐसे बैठे मत रहो गुब्बे की तरह, मन को प्रसन्न रखिए। टॉम एंड जेरी जो शो आता है वो देखिए, मिकी डोनाल्ड्स वो जो है वो देखिए, मुझे तो आजकल का नहीं पता लेकिन आई लव टॉम एंड जेरी और मिकी और वो सारे लोग हैं, तो उनका डिज्नी का मुझे अच्छा लगता है, कुछ लाफिंग जैसा। क्योंकि जब आप लाफ करते हो ना, आपके समान जो प्राण है ना वो प्रदीप्त होता है, राइट। उसमें जो गंदगी ना, क्योंकि आप देखना अंदर से हंसी आती है तो पेट आपका संकोच करता है, तो आप अगर ब्रीदिंग नहीं भी हुआ, प्राणायाम नहीं भी हुआ, हंसने का काम करो आप, क्या होगा, आपका
संकोचन होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, इस तरह से होगा। तो बस ये भी आप काम करो। तो यही है हमारी प्रकृति के पास से देन। यही नेचुरोपैथ आपको हमेशा रेमेडीज देती है कि अच्छी तरह से रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑलवेज स्माइल, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। मैम हमारी एक दर्शक हैं जो पूछ रही हैं कि क्या वेट गेन करने के लिए जिम करना जरूरी है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो है, लेकिन जिम जब आप जाते हो तब वो लोग खींचने का काम करते हैं। हाँ, हमें मसल को स्ट्रेंथ करना है, लेकिन कौन कौन से मसल्स को स्ट्रेंथ करना है? हैप्पी मसल स्ट्रेंथ करना है। आप जिम जाते हो ना, आपको एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन अच्छा लगता है, और उसके बाद ठप हो जाते हो, क्योंकि वही रहता है। तो धीरे धीरे आपको एक ऐसा लगता है कि बाप रे अब जिम जाना है। शुरू शुरू में आप कपड़े लेते हो, बहुत ऐसे एक्साइटमेंट में रहते, ये मैं करूंगा वो करूंगा, लेकिन बाद में आप क्या थक जाते हो। तो इसीलिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आपको वेट गेन करना है तो जिम जाना पड़े। जिम जैसी ही आप एक्सरसाइज, जिम जैसे ही व्यायाम आप खुद कर सकते। अब देखो आजकल अगर आप घूमने जाओ गार्डन में, तो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू जिम। जस्ट ट्रेनर नहीं होता, लेकिन कुदरत तो है ना आपके पास। तो वहां पे पैरों का होता है, क्रंचिस की तरह होता है, बहुत सारा होता है। तो बच्चों के साथ आप जाइए, आप खुद कीजिए, बच्चों को भी है, तो वो इक्विवेलेंट टू जिम की तरह ही होता है। उनके साथ वॉक कीजिए, और उसके बाद जो इक्विपमेंट्स वहां पे है उसके साथ आप खेलिए। और योग, हर एक घर में योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो मेरी हमेशा रहती है कि योग योग योग, जितना आप योग करोगे अंदर योग आएगा आपको, आपका हेल्दी जीवन, आपका स्वस्थ जीवन जीने का एक मार्ग आपको दिखाई देगा। तो योग तो करना ही है। जैसे आप योग करोगे तो आप कैसे सब तरह से आप कनेक्ट होते, ध्यान रखना। जब आप जिम करते हो तो सिर्फ खींचने का काम होता है, लेकिन योग करते हो तो आप मिलन का काम करते हो। आप सामने वाले से एक प्यार से, मुस्कुराहट से देखते, लेकिन वो जो करते नहीं खींचो 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 करते रहे। लेकिन योग में कोई खींचो खींचो नहीं बोलता, वो बोलते हैं इनहेल एक्सेल, इनहेल लीजिए, एक्सेल कीजिए, इस तरह से आंसर। और उसमें क्या होता है, और खींचो और खींचो और कर दे, तो हम खींचते खींचते और खींच डालते हैं, दूसरी बीमारियों को भी ला देते हैं। सो आई डोंट रेकमेंड कि जिम एक वेट गेन के लिए नहीं। हाँ, टेम्पररी आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। योग ही है जो योग आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, अष्टांग जो हमें दिया गया है पतंजलि ने, योग सूत्र में, उसका आप कीजिए स्लोली स्लोली। जब आप जाओगे ना कछुए की तरह, आपको रिजल्ट 100% है। जब आप रैबिट की तरह बनोगे, आप ससा की तरह बनोगे, भागोगे बहुत। तो जिम क्या है, ससा बहुत भागता है, बहुत भागता है, उसकी ब्रीथ कैसी होनी थी, हो। और जब आप योग कासों की तरह, यानी कि टॉर्टोइस की तरह आप जब चलते हो, कछुए की तरह जब चलते हो, एक एक सांसों पे जाते हो, एक एक सांसों पे आप टुकुक टुकुक करके जाते हो, और अंत तक आप पहुंच पाए। क्यों? आपकी सांस बैलेंस में होती है, ऐसी नहीं होती है, राइट। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी, फिर आपको जाना है तो थोड़े टाइम के लिए जाके आइए। मैम अब हमारे अगले दर्शक का सवाल है कि क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है अगर हमें वेट गेन करना है तो? यस। अब देखिए बहुत से लोग वेट लॉस और वेट गेन के लिए मार्केट में प्रचुर मात्रा में सप्लीमेंट्स, पाउडर्स बहुत आने लगे, बट आई रेकमेंड मत कीजिए। वो एक झटके में बाउंस कर देता है। देखिए, तो आप सोचो कि प्रकृति के बाद से हम जो अन्न खाते फिर भी हमारा वेट गेन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसा उसके अंदर क्या डालते हैं कि जिससे मेरा 5 दिन में 10 किलो बढ़ गया, जिससे मेरा 3 महीने में 15 किलो बढ़ गया। तो जब आप ऐसा फटाक से बढ़ने वाली कोई चीज लेते हो तो समझ जाना है ये कुदरत का दिया हुआ नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो जब आप शरीर में कोई आर्टिफिशियल डालते हो तो आपका मन भी आर्टिफिशियल हो जाए, और दूसरे रोग को आप बढ़ाते हो। दूसरे कैसे? आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम हो वो बढ़ जाएगा, आपके मन की जो वृत्ति है वो बिगड़ जाएगी, आपके अंदर शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ दिखाई देती है। तो वो मत कीजिए।
हमारे पास प्रोटीन युक्त पाउडर आप खुद घर पे बना सकते हो, नट्स को मिला दीजिए। मैं तो बोलती हूँ क्यों प्रोटीन बाहर से लेने की जरूरत है, आप पीनट का लड्डू बना दीजिए, आप तिल का लड्डू बना दीजिए, आप खजूर के अंजीर खजूर का रोल अपने घर पे बना दीजिए और रोज एक लड्डू खाइए मस्त। और फिर देखिए आपकी प्रोटीन की मात्रा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीड्स को सोक कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को सोक कीजिए, पीनट को सोक कीजिए, वो खाइए और इस तरह से लड्डू बना दीजिए। जब भी खाना के वक्त आपको स्वीट को खाने की इच्छा, ये लड्डू को खा लीजिए। आपने एक्सरसाइज की, ये लड्डू को खा लिया, हो गया ना। पाउडर ओट्स के साथ आप पाउडर बना दीजिए। चिकनी जो है यानी कि चने का है, उसका ग्राउंड करके पाउडर बना दीजिए। जो मूंग है उसका पाउडर बना दीजिए, उसका आप चीला खा, दैट इज ऑल्सो प्रोटीन, राइट। तो आप इस तरह से खा सकते हो सारे सीड से, उसका पाउडर बना दीजिए, खसखस को डाल दीजिए, सौंफ को डाल दीजिए। सी ये इस तरह से आप पाउडर बना दीजिए, ठीक है। पीनट को आपने डाला, आलमंड को डाला, कैश्यू को डाला, पंपकिन सीड, हमारा सोया पाउडर बना दिया हुआ है, देन फ्लैक्स सीड है, तो ऐसे सीड्स को डाल दिया है, राइट। क्रश कर दीजिए और उसका पाउडर तैयार कर दीजिए और उसके अंदर एक है खसखस, जायफल को डाल दीजिए और दूसरा डाल दीजिए आप कि थोड़ा सा ये करने के लिए, थिकनन करने के लिए आपको डालना है सौंफ। तो वो क्या होगा, फाइबर की मात्रा मिल जाएगी, तो डाइजेशन भी अच्छा होगा और ब्लोटिंग भी नहीं रहेगा। तो बस ये सब पाउडर मिला दीजिए और रोज एक चम्मच डालते जाइए, तो आप खुद देख पाओगे स्मूदी अपने आप बना लीजिए। क्यों पाउडर हमें बाहर लेने के, क्योंकि पाउडर ले तो हमें तकलीफ है ना, तो पाउडर मत लीजिए और अपने आप घर पे ही बनाने की कोई, जस्ट थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा आगे जाइए, देखिए। और नारी बैक टू नेचर में हम हमेशा टिप्स तो देते ही है आपको, आप ऐसा ट्राई कीजिए, आप वो कीजिए, मिक्स एंड मैच कर लीजिए। अगर हमें वेट बढ़ाना है तो जब मन करे तब खाओ, तो ये टेक्निक जो है वो किस तरह से काम करती है? अब देखो ये गलत है। एक मिथ होता है, दिमाग में होता है कि जितना खाओगे तो मेरे बच्चे का वेट बढ़ेगा, मैं खाती जाऊं नहीं, वो गलत है। देखो बोला जाता है शास्त्र में कि अगर आप एक बार खाते हो तो वो है ध्यानी, हाँ, एक बार खाते हो तो वो है योगी, 2 बार खाते हो तो वो है भोगी, हाँ, 3 बार 4 बार खाते हो तो वो रोगी, और 5-6 बार तो महारोगी हो गया। हाँ, तो हमें क्या होना है, महारोगी होना है नहीं, हमें तो अच्छा बनना है, हमें योगी बनना है, हमें ध्यानी बनना है। तो ध्यानी का काम, योगी का काम हमें करना है कि हमारे शरीर को सात्विकता बढ़ाना है। तो क्या करना है, खाना तो है लेकिन ऐसा नहीं कि डंपिंग, हमारा शरीर गार्बेज नहीं है। एक बात बहुत समझ लेना, पीपल एक्ट लाइक आवर बॉडी इज अ गार्बेज, डोंट थिंक दैट वे। बहुत तपस्या करने के बाद ईश्वर ने हमें ये सुंदर सा शरीर दिया हुआ है, तो वो शरीर को संभालिए। तो वो शरीर के अंदर आप जब डालते हो ना, एक प्रसाद के रूप में डालिए, ऐसा नहीं कि ये लो ये लो ये लो। तो अंदर जो बैठी आत्मा है ना, ऐसी है ना, हंसती है, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऐसी होकर मुरझा जाती है कि ये कचरा आया, अरे बाप रे, दूसरा कचरा, तीसरा कचरा, तो वो भी उल्टी करने लगती है। उल्टी मत कराइए आप, राइट। जो आत्मा बैठी है ना अंदर, उसको प्रसन्न रहने दीजिए। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा खाया उसके बाद रहने, क्योंकि ध्यान रखिए कि जब दूसरा वेट गेन में, एक है कार्डियोवास्कुलर, एक है हमारे शरीर में हार्ट में भी प्रॉब्लम्स क्यों होता है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वेट लूज वाले लोगों को भी होते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल भी उन लोगों को भी होता है, क्यों, क्योंकि वॉट एवर वी मेक इन ना, हम डंपिंग करते हैं तो वो पचता नहीं है, ध्यान रखिए। तो उसी वजह से डायबिटीज होता है और उसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो, ले लो कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि मुझे खाना खाना है, लेकिन कंटिन्यूटी में मत रखिए, ब्रेक कीजिए और अच्छा आहार खाइए। जो भी आप खाइए अच्छा सा खाइए, ऐसा नहीं कि ये खाया वो खाया। जो जो खाओ सोचिए समझे कि ये मैं जा डाल रहा हूँ, मेरे ईश्वर को अच्छा लगेगा, मेरे ईश्वर। आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, आप अपने भगवान को, गुरु को कभी प्रसाद देते हो क्या?
लो ये खाओ, लो पानी पूरी खाओ, लो मैंने रगड़ा बनाए, लो मैंने चिप्स बनाए, लो मैंने। अब गुरु भी तो थक जाएगा ना, बस भाई बस बहुत हो गया, कितना दोगे बाबा मुझे खाना खाने को, राइट? थोड़ा सा ब्रेक दो, थोड़ा सा मेरे सांसों को ब्रेक दो। तो वैसे ही है, टू मच इज नॉट गुड। तो वो एक बहुत संभल के लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये एपिसोड आप देख रहे हो तो आप ध्यान रखिए, वेट गेन अगर आपका नहीं हो रहा है तो वो भी एक रीजन है कि आप बहुत खा रहे हो, टू मच लोडिंग कर रहे हो और बहुत सारा अत्याचार कर रहे हो अपने शरीर के ऊपर। और ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन आप पहले से ही नष्ट कर रहे हो, तो अंदर का जो बैठा हुआ है वो भी नष्ट हो रहा है। तो हमें उसको भी खुश रखना है और बाहर जो चलाने वाला रथ है उसको भी खुश रखना है, राइट? मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।